नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार से अलग होकर झारखंड को राज्य का दर्जा 24 साल पहले मिला था। बावजूद इसके झारखंड का चुनावी परिदृश्य बिहार की राजनीतिक विरासत से प्रभावित है। इस बार का झारखंड विधानसभा चुनाव भी उससे अछूता नहीं है। बिहार के तमाम राजनीतिक दल झारखंड में अपने जनाधार को मजबूत करने में लगे हैं। इस बार के चुनाव में भी देखा जा रहा है कि बिहार मूल की पार्टियां जैसे राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या एसडीपीआर और जनता दल यूनाइटेड को उपजाऊ जमीन के रूप में देखती है। सीट शेयरिंग, जातिगत अपील और भाषाई संबंधों के माध्यम से बिहार की राजनीतिक पार्टियां फिर से झारखंड में अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हैं। साथ ही झारखंड ने बिहार से जुड़े इन दलों की सफलता ही उन्हें अगले वर्ष के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बरोबर बढ़ाएगा। हालांकि बिहार के राजनीतिक दलों के झारखंड में सक्रियता से झारखंड मुक्ति मोर्चा चिंतित दिखती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कहा है कि भोजपुरी जैसी बिहार में बोली जाने वाली भाषा झारखंड की मूल भाषा के बजाय बिहार से उधार ली गई भाषा है। वहीं 2011 की जनगणना से पता चलता है कि झारखंड के सीमावर्ती जिलों में मगही, भोजपुरी और अंगिना व्यापक रूप से बोली जाती है। साथ ही बड़े स्तर पर झारखंड के जिलों में भी यह भाषाएं बोली जाती हैं। यह भाषाई रूप ही अब बिहार आधारित पार्टियों को झारखंड के भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषियों सहित सीमाई जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा, साहेबगंज, देवघर, गिरिडीह, दुमका जैसे क्षेत्रों से जुड़ने में सक्षम बनाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 14% से अधिक अंतर्राज्यीय प्रवासी झारखंड के बस गए हैं, जिसने राज्य के सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया है। जनसंख्यांकिक समुदाय भी चौंकाने वाली हैं। दोनों राज्यों में एक समान जाति संरचना है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है। यह आरजेडी और जेडीयू जैसी जाति आधारित पार्टियों के लिए स्वाभाविक निर्वाचन क्षेत्र बनता है। खासकर उत्तरी और पश्चिमी झारखंड में इन दलों का प्रभाव है। एनडीए ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अलावा जेडीयू और एलजेपीआर को सीटें आवंटित करने का फैसला किया। वहीं इंडिया ब्लॉक में राजद की सीटों की मांग ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में भीतर तनाव पैदा कर दिया। बावजूद इसके राजद को झामुमो ने सीटें दी। वहीं झारखंड के चुनाव प्रचार में भी अब राजद, जदयू और लोजपा के अलावा पप्पू यादव और जीतन मांझी जैसे राजनीतिक हस्तियों की भागीदारी सक्रियता से है। ऐसे में अब झारखंड चुनाव में 6 सीटों पर लड़ रही राजद, 2 सीटों पर उतरी जदयू और 1 सीट पर किस्मत आजमाने वाले चिराग पासवान के लिए लिटमस टेस्ट है। इन दलों को यह साबित करने की बड़ी चुनौती है कि उनका जनाधार सिर्फ बिहार तक नहीं है, खासकर बिहार के उस पड़ोसी राज्यों में भी पकड़ है जहां वे बिहार भाषाई, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक रूप से समान तरीके से जुड़ा है। 20 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव के बाद 23 नवंबर को बिहार के इन तमाम दलों जनाधार का पता लगेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।